आज अच्छा, कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा मैं मेंशन कर रहा था बुल्स और बियर्स के बीच में टसल है, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें हो रही हैं। और आज उसका जो फॉलो अप सेशन है, जो बियर्स हैं, मंदड़ी हैं, ये हावी होते हुए आपको नजर आएंगे। तो गैप डाउन के साथ इंडियन इक्विटी मार्केट की शुरुआत हुई है और उस गैप को हम मेंटेन कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा और प्रेशर माउंट होता हुआ एट डेज लोज के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रेशर, इस तरह का दबाव क्यों देखने को मिल रहा है? वजह है इस समय जो मूड बिगाड़ा कच्चे तेल ने, जो हम आज सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि नायमेक्स यानी कि अमेरिकन क्रूड जो वो दिक्कतें आई, कल एक कॉन्ट्रैक्ट में निगेटिव $34 तक का भाव जाता हुआ नजर आया, जो कि अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस तरह का प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। उसने मूड बिगाड़ा था। उसने मूड कल अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स का बिगाड़ा जब 500-600 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ था। और आज भी अमेरिकन फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि दबाव के साथ ही कामकाज होगा। तो अगर कच्चे तेल के मार्केट्स में स्टेबिलिटी नहीं लौटती है, नायमेक्स में तो खैर हिस्टोरिक लोस के बाद रिबाउंड आया, लेकिन ब्रेंट अभी भी दबाव, तो ये क्रूड के मार्केट से थोड़ा सा इस समय मूड बिगड़ा हुआ है। तो क्रूड ने बिगाड़ा मूड, जो हम कहते हैं ना, एकदम वो स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। और बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो दिक्कत, ये ओवरऑल मूड का रीजन क्रूड। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आई है और एट डेज लोस 5.5% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक 1100 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। तो इसने लार्जली वो मूड बिगाड़ने का काम करा है। प्रेशर यहीं से वो माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो बैंक्स में दबाव, मेटल्स में दबाव, ऑटो स्पेस है जो प्रेशर के साथ कामकाज करती हुई। लेकिन आज का जो पॉकेट हीरो है वो है फार्मास्यूटिकल। फार्मा पैक दिखाइएगा आज सुबह से, और पिछले कई दिनों से सीएनबीसी आवाज पे कहा जा रहा है कि ये वो पॉकेट है जो इस रैली को लीड करती हुई नजर आएगी। और देखिए, जब मैं कह रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड मार्केट की पिटाई होती हुई, ये वो स्टॉक है आप लोग की स्क्रीन पर। ये पैक जो है अमृतांजन और तमाम स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आई है। और इस समय अमृतांजन इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वो फार्मा पैक खोला और उसमें गजब का मोमेंटम, गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। तो अक्रॉस फार्मा आज सुबह से अच्छी मोमेंटम है। दिग्गजों में हमने देखा खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी, और अब मिड कैप जी कई सारे कैचअप कर रहे हैं। अमृतांजन देखिए स्क्रीन पर आता हुआ 5-6% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। यह स्टॉक में दमखम है। और अमृतांजन 125 साल पुरानी कंपनी, और ये अमृतांजन का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, एक बार उस पर फोकस करना चाहूंगा। और सब जानते हैं वो बाम से लेकर हेल्थ, वो जो पेन रिलीफ के लिए तमाम प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए मार्केट में जानी जाती है ये कंपनी। और अब पिछले कई दिनों से स्ट्रीट बहुत कीनली वॉच आउट कर रहा है स्टॉक को। 250 के लोज से अब धीरे धीरे करके 400 ऑड लेवल्स के आसपास बढ़ता हुआ अमृतांजन का स्टॉक। और ध्यान रखिए, जब मोमेंटम में आया था ये स्टॉक तो 550 प्लस के हाईज लगाए थे, वहां से ठंडा पड़ा था। और अब शायद अट्रैक्टिव लेवल्स पे, क्योंकि अक्रॉस हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस अच्छी खरीदारी अब देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ। और ये स्टॉक अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। एक तो वैल्यूएशन पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो अट्रैक्टिव खड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिटर्न रेशियोज हैं, और पुराना जाने माना ब्रांड जो अब धीरे धीरे रीसर्फेस करता हुआ। तो बाम से वो पायनियर थे उस स्पेस के। खैर, अच्छा, इस स्टॉक पे जरा कॉल दीजिएगा, इसके बाद बताता हूं कैसे स्मार्टली कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है। अमृतांजन पे राजेश जी पहले कॉल दीजिएगा। गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, अमृतांजन में मैं इतना तो जरूर कहूंगा आशीष कि अमृतांजन में जितनी पैनी नजर आप रखते हो उतना कोई नहीं रखता। मुझे याद है आपने क्लोजिंग पे एक शो किया था, शो का नाम मुझे नहीं याद रहा। नहीं, उस टाइम पे वो कल का खिलाड़ी आज मुझे करना पड़ता था। आप क्या ये कई साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई। और मुझे आशीष पर्टिकुलरली याद है आपने जब जब अमृतांजन का नाम लिया, और अमृतांजन में मुंह नहीं आया। 20% का सर्किट लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कभी हुआ है ऐसा? हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मींस होता ही है, आज भी कोई अलग नहीं है। और आपने बिल्कुल सही थीम पकड़ी है जो सुबह से चल रहा है, उसमें अमृतांजन जैसी कंपनी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। देखिए, टेक्निकली इसका 400 के आसपास का एक ब्रेकआउट था, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आप पकड़े, लेकिन 400 के ऊपर कहां तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से आशीष, शॉर्ट टर्म में 440 से लेके 460 तक की मुझे यहाँ पे मुंह दिखती है। 400 के ऊपर क्लियर कट आप ब्रेकआउट कह सकते हैं। सो एक स्टॉप लॉस रख लगाइए आप 392 का, एंड इसमें लॉन्ग की मोहर लगा दीजिए। तो मुझे लगता है कि इन अ मार्केट लाइक दिस एक बहुत बढ़िया पिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और ये हम लोग इसको वो पेन रिलीफ के लिए अमृतांजन के ब्रांड को हम लार्जली एसोसिएट करते थे, वो बाम्स, उसके बाद वो स्प्रेज आना शुरू हुए थे।
पर इस कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई करा है। इसीलिए तब मैंने बहुत महीनों पहले स्टॉक को जब हाईलाइट करा था, ओआरएस के घोल की बात करते थे, है ना हम लोग। ओआरएस की ड्रिंक्स अभी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो एप्पल फ्लेवर ड्रिंक्स और आराम फ्रूट फ्लेवर्स में ओआरएस की ड्रिंक अभी कंपनी तो हेल्थ ड्रिंक के तौर पर उसे प्रेजेंट करते हैं। सैनिटरी पैड्स की हम लोग बात करते हैं, वो ये कंपनी अब मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है। कंफी नाम से आपने कई जगह सैनिटरी पैड्स देखे होंगे मेडिकल स्टोर्स में, वो अमृतांजन के ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह की कंपनी स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है और फार्मा एज अ स्पेस तो खैर आज आउट परफॉर्म करती हुई। लेकिन राजेश जी, ये इस समय मार्केट्स पे क्या कॉल होगा, क्योंकि मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आज दबाव के साथ, और निफ्टी बैंक तो अब 5-5.5% के आसपास का दबाव, 9,000 के शायद साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल, उसकी अहमियत आप बताइएगा, लेकिन उसके नीचे अब इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है मार्केट्स को देखकर? आशीष, आपने शो की शुरुआत में एक वर्ड सेंटेंस किया था कि क्रूड ने बिगाड़ा है मूड। तो मुझे लगता है कि यही आज के लिए वो आप कह सकते हैं कि यही थीम है कि बाजार का जो मूड जो बिगड़ा है, पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट्स वो क्रूड की वजह से। अब भी ऐसे इतनी ज्यादा उठक-पटक होगी तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में भी तकलीफ होती है। देखिए, यहाँ पे अगर आप टेक्निकली भी देखें तो हमने सुबह यही कहा था मॉर्निंग शो में कि ये 9,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और 9,000 के लिए अभी तक जो पूरी मारामारी देख रहे हैं आप बुल्स एंड बेयर्स की, वो पूरा फाइट, बोथ आर ऑन द रैम्पेज एंड बोथ आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर लेवल। 9,000 के लेवल बुल्स ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सीन दिख रहा है वो थोड़ा सा अभी 9,000 के नीचे वीक दिख रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ से एक आप कह सकते हैं कि 9,000 का बैरियर हो सकता है, सप्लाई पॉइंट हो सकता है, एंड प्रोबेबली थोड़ा वीकनेस और आ सकता है 100-150 पॉइंट का। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा, अगर बैंक निफ्टी जो जिसका आपने जिक्र किया था, सुबह भी हमने कहा था हेमंत को कि ये 19,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आज देखिए सुबह से ये 19,500 के लिए पूरी मारामारी दिख रही है। तो ये आज के लिए 19,500 और निफ्टी में 9,000, दीज आर ऑलमाइटी लेवल्स, जिसके लिए आप पूरा का पूरा जो फाइट देखोगे। लेकिन इस बीच में अगर आप इंडेक्स को देखोगे और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे, तो जो फ्लेवर है, मैं अभी भी कहूंगा ये मिड कैप में ही बना हुआ है। जहां पे डिप्स मिलते हैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये करेक्शन है और ये रनिंग करेक्शन है, ऐसा मुझे फिलहाल तो लग रहा है। करेक्शन है, रनिंग करेक्शन है, और अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। इन डिप्स में जो आपके पसंदीदा मिड कैप्स थे उनको अपने रडार पे रखें। लेकिन हाँ, बाकी प्रेशर तगड़ा है भारतीय बाजारों में इस समय। कुछ स्टॉक्स जो हाल फिलहाल वीक और हो रहे हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हैवी वेट्स हैं, एसबीआई, रिलायंस में थोड़ी सी वीकनेस एक्सटेंड होती हुई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, ये वो स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ समय में और वीक हुए हैं। तो पॉकेट्स अक्रॉस द बोर्ड वीक थी, ये कुछ वीकनेस इन स्टॉक्स में और बड़ी है, उसका खामियाजा हमने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स पे भी पड़ता हुआ। लेकिन इस बीच क्वेरी सॉल्व कर लें, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज होगी इस बीच। डीसीबी बैंक पे लखनऊ से दीपक साहब जोड़ रहे हैं जिनकी क्वेरी है। दीपक जी, ले रखा है, लेने का मन है? हेलो, हाँ जी दीपक सर। नमस्कार, मैं सर दीपक बोल रहा हूँ लखनऊ से। यस सर, लखनऊ के क्या हालचाल सर? वहां पे भी काफी केस आ रहे हैं। बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली मैंने आज 5 से 6 दिन पहले 82 रुपए 5 पैसे पे 900 से डीसीबी में बाई किए थे। और कल के दिन इसका हाई 105 रुपए गया था। कल आपके वहाँ कॉल आई थी कि, मतलब कॉल नहीं थी, मतलब एक व्यू था कि डीसी बैंक में और भी तेजी देखने को मिलेगी। पर तेजी ना होने वजह से नीचे आ गया सर, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? आपकी बाइंग 82 की है? 82.05 पैसे। तो कॉल तो सही रही सर, तेजी तो आई बकायदा। लेकिन हाँ, आज क्या हुआ, पूरा का पूरा बैंकिंग पैक थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। डीसीबी भी मेरे ख्याल से आज का भाव दिखाएगा 6% के आसपास करेक्ट हुआ है। राजेश जी, डीसीबी का वैसे चार्ट देखें तो स्टीप करेक्शन, कुछ हद तक स्टेबिलिटी लौटी थी और उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हुआ था। तो इनकी बाइंग तो अच्छे लेवल पर है सर, लेकिन क्या अभी मुनाफा बांध लिया जाए आज के प्रेशर में, पैनिक में, या अभी रखा जाए? 82 की बाइंग है, थोड़ा रिस्क ले लिया जाए, स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहूं। आप क्या करते हैं अगर 82 की बाइंग होती है? 90 पे मुनाफा बांध लेते क्या? आशीष, सबसे पहले मैं जब कोई भी एनालिस्ट अपना व्यू देता है या कोई कॉल देता है तो मैं उसका स्टॉप लॉस बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि एग्जैक्टली क्योंकि देखिए वो सब लोग ज्यादातर रिवॉर्ड को सुनते हैं कि यहाँ से कितना मिलेगा, लेकिन कितना जा सकता है ये कोई नहीं सुनता। और इस माध्यम से मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप हमेशा स्टॉप लॉस पे भी ध्यान दिया करें। तो आज के शो में मैं बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पे दूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग मोमेंटम प्ले करते हैं यहाँ पे, और मोमेंटम स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप कह सकते हो। तो स्विंग अगर ट्रेड लेना है तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। देखिए, मैंने डीसीबी का चार्ट देखा है और बिल्कुल चार्ट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है।
परसों के दिन यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम में बाइंग आई थी और 2 दिन में यहाँ पे स्लाइटली प्रेशर है। ओवरऑल बैंकिंग पैक ही प्रेशर में है, बड़े यहाँ पे प्रेशर में है। तो ऑब्वियसली डीसीबीबी भी प्रेशर है, लेकिन चार्टिकली इसमें कोई खराबी नहीं। तो आप, मुझे लगता है फिलहाल बने रहे। देखिए, इनिशियल में मैंने एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 90 का, लेकिन मैं चार्ट को फिर से रीड कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से आप 87 का स्टॉप लॉस रखें, जो कि आपके परचेज प्राइस के ऊपर ही है। सो 87 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बाजार में करेक्शन रुक जाएगा तो इसमें फिर से पुल बैक आएगा, प्रोबेबली 115 से लेके 120 तक का, जहां पे आप प्रॉफिट लेके बुक कर सकते हैं। स्टॉक सही चुना, कॉल भी सही थी, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन इस समय क्योंकि वीकनेस आ रही है, क्रीप इन हो रही है, 87 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन के साथ खड़े रहे आप। अच्छा, लखनऊ के क्या हालचाल सर? वो क्या नाम था वो कनिका कपूर जी, वो अब तो हॉस्पिटल से बाहर आ गई ना? हाँ, वो तो फिर बाहर है, पर तब भी हालात यहाँ के इतने अच्छे नहीं है यहाँ पे अभी भी। नहीं, सबको हालात काफी घर से काम कर रहे हैं ना सर? हालात खराब है यहाँ पे, चल रहे हैं। हालत तो हाँ, यहाँ बॉम्बे में भी, मुंबई में भी दिक्कतें हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा सर अपना, लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 87 के स्टॉप के साथ खड़े रहें। अब आगरा जा रहा हूं। अच्छा, अश्विनी सिंह साहब जुड़ते हुए। अश्विनी जी हाय, सवाल पूछें। हेलो सर। यस सर। सर, मेरा सवाल है कि आरबीएल बैंक के मैंने 550 शेयर लिए थे 124 के रेट पे। 124 की बाइंग आपने वो बॉटम फिशिंग जो कहते हैं वो करने की, कि गिर गया इन लेवल्स के आसपास खरीद लिया था लंबी अवधि के लिए, ऐसी रणनीति थी क्या कि ट्रेडिंग के लिए लिया था? तो लॉन्ग डिस्टेंस के बेस पे गिरावट में खरीदारी करी है, लेकिन और गिर गया है। आज भी वीकनेस है 8-8.5% की, तो ये तो पेरिनियली वीक स्टॉक है। वैसे दिक्कत वाली बात है। क्या करना चाहिए राजेश सर? ये आरबीएल बैंक एकदम से सब मूड बदला और देखिए किस तरह का मैसिव सेल ऑफ इस स्टॉक में आया था। डॉक्टर साहब लंबा चार्ट भी खोल के बताइएगा। ये सबकी पसंदीदा बेट होती थी जब तक क्यूआईपी हुआ, उसके बाद से तो स्टॉक ने एकदम ट्रेंड ही बदल दिया, चाल ही बदल दी। अब इनकी सर बाइंग थोड़ी ऊपर हो गई 124 की, और आज भी प्रेशर झेल रहा है और 110 के नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए? 14-15 रुपए लॉस हो गया। आशीष, मुझे लगता है कि आरबीएल एक ऐसा काउंटर है कि जो एक सदाबहार शॉर्ट है, और यहाँ पे आप देखें हर लेवल पे हर उछाल पे इसमें बिकवाली होती है। तो हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में लेते हैं जहाँ पे फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर आप इन्फोसिस देखो, बजाज देखो, या एनीथिंग, जैसे कि जो ब्लू चिप है वहां पे मजा आता है। लेकिन आरबीएल में मुझे लगता है इवेंचुअली इट विल ब्रीच 100 और टूटेगा ये आरबीएल। तो मेरी सलाह यही होगी कि अगर आप इतना 10-15 रुपए का लॉस अगर आप बेयर कर सकते हो तो आप इसे बेयर करें, क्योंकि आप वेट करते रहोगे और एक बार ये 100 का लेवल टूटेगा, then there could be a trouble. So either आप एक stop loss रखो 100 का, और otherwise sell on rise will be a better strategy. Exit will be a better strategy for me. मैं अवॉइड करूंगा। अवॉइड करना है सर। तो लॉस हो गया है, लेकिन ये स्टॉक अब बड़े क्रिटिकल लेवल्स पे है। 100 रुपए के नीचे गया तो शायद और सेल ऑफ एग्रेवेट होगा। और राजेश सर कह ही रहे हैं पेरिनियली शॉर्ट वाला कैंडिडेट है, जिसको हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जाके खरीद लिए हैं। तो गलती हो गई है, यहां पे भी लॉसेस में बुक करें और स्टॉक से एग्जिट करें। अहमदाबाद जा रहा हूं, अमित रावल साहब जुड़ते हुए। अमित जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आई रियली लाइक यू गाइज, आशीष वर्मा एंड हर्षिता सावंत, दे आर माय बेस्ट होस्ट फॉर दिस शो। थैंक यू सर। और जब भी सर्किट गुरु राजेश जी अगर मिल जाते हैं सर जी, हाँ। तो खरेखर स्टॉक में और शो में बहुत ही मजा आ जाता है सर। बस तो आपका सवाल आज जवाब देने के लिए वही सर्किट गुरु हैं जिनके साथ आपको मजा आता है। सर दो चीज मैं पूछना चाहूंगा। मैंने 441 में 150 अरबिंदो फार्मा लिया है और 294.60 में 1000 आईसीसीआई बैंक लिया है। आई नो आईसीसीआई बैंक राजेश सरकुदा के इनका फेवरेट स्टॉक है। हाँ। तो जरा प्लीज हो सके तो मुझे टेक्निकली फंडामेंटली ये दोनों स्टॉक बताइए कि व्हाट नीड्स टू बी डन। आई एम रेडी टू होल्ड। और क्या आईसीसीआई बैंक पहले के टाइम का जो ग्लोरी रिकवर कर पाएगा सर? 294 पे बाएंगे आईसीआईसीआई बैंक की, है ना? हाँ सर, 1000 शेयर्स। अरे वाह, तो लेवल्स तो ठीक हैं, लेकिन 2 दिन से जरा प्रेशर माउंट हो रहा है। कल नीरज वाजपेयी ने दरअसल एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि एक 10 करोड़ डॉलर का झटका लग सकता है, तो 700 करोड़ के आसपास का इंपैक्ट हो सकता है। कल बैंक निफ्टी प्रेशर में आया था
और वही कैन जो है ना और स्पिल होता हुआ आज नजर आया। आज भी निफ्टी बैंक में देखिए उस खबर के बाद प्रेशर माउंट होता हुआ, आज तो 7% के आसपास का दबाव आईसीसी बैंक झेल रहा है। जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। तो दिक्कत तो है, और इससे क्या हो गया नीरज की उस खबर के बाद अब ये डर है कि इस तरह की दिक्कतें तो और भी आ सकती हैं बैंक एक्सपोजर्स को लेकर, और इसीलिए शायद निफ्टी बैंक और अंडर परफॉर्म कर रहा है। राजेश सर, क्या करना चाहिए? पसंदीदा बेट है क्या? लॉस ग्लोरी वापस आएगी? 2 दिन से प्रेशर ने थोड़ा सा हमें चिंता में डाल दिया है। हमारी बाइंग तो अच्छी है सर 294 की, क्या करें? पहले आईसीसी बैंक की बात करें। श्योर आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हौसला अफजाई के लिए। हम लोग जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो थैंक्स अ लॉट, इट मींस अ लॉट टू अस एज ए टीम। देखिए यहाँ पे आशीष, आईसीआईसीआई बैंक में परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट होता, कल नहीं परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट था 360 के ऊपर, 360 के ऊपर का ब्रेकआउट था और 385 तक ये गया, और कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। देखिए इसमें पहला बाय कॉल उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने जो पहला बाय कॉल दिया था वो 280 पे दिया, इट वाज अ कॉन्ट्रा बेट, और 280 से 380 यानी 100 रुपीज का मूव मिला। सी दिस इज अ रनिंग करेक्शन, प्रोबेबली आप इसमें से 320 310 तक का भी करेक्शन देख पाओगे, लेकिन आपने चूंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट लिया है तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें बने रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। औरोबिंदो फार्मा एक सेकंड काउंटर आपने बात की, बढ़िया काउंटर लिया है, हालांकि लोअर लेवल से यानी 270 280 से 630 तक गया है, तो ये भी पकड़ के चले कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आपको झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये 2020 जो है 2020, तो इस साल में ओवरऑल फार्मा सेक्टर ही अच्छा करेगा, तो एक चांसेस बहुत ज्यादा है कि औरोबिंदो फार्मा 750 प्लस जाए। यानी मैं जो मंथली चार्ट दिख रहा है मुझे, तो आप मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा, क्योंकि आपने कैश में लिया है फ्यूचर्स में नहीं, तो मुझे लगता है दोनों काउंटर्स अच्छे आप मेंटेन करें, और दोनों में प्रॉफिट में अच्छे खासे बैठे हुए हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक वैसे किसी के लिए भी इस रनिंग करेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं राजेश सर, और हम लोग क्या है, ट्रेडिंग अलग हो गया, अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप भी कोशिश कर रहे हैं, इस कमजोरी में जो कैश है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रनिंग करेक्शन में आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना चाहोगे पोर्टफोलियो में आप? क्या क्यों नहीं आशीष, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि जिन्होंने मिस किया है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि देखो हमने 270 280 से उसको ट्रैक करना शुरू किया है, आपके चैनल पे रेकमेंड करना शुरू किया। मैं 300 का एक मैग्नेटिक लेवल देखता हूँ, 300 310 के आसपास अगर ये टूटता है जोर में, तो मुझे लगता है कि वहां से एक्यूमुलेशन शुरू करे फिर से। ठीक बात, तो मैं इसीलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने बहुत क्लियर कर दिया है कि स्ट्रॉन्गर फ्रेंचाइजीज मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। उनके डिपॉजिट देखिए किस तरह से चैनलाइज हो रहे हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, यानी कि लोग बाकी बैंक से पैसा निकाल के एचडीएफसी बैंक में लेकर आ रहे हैं। लाइकवाइज ऐसी ही चैनलाइजेशन से आईसीसी बैंक में, क्योंकि ये वो टू बिग टू फॉल कैटेगरी के बैंक जिनको लेकर भरोसा थोड़ा ज्यादा है स्ट्रीट का, तो हो सकता है पैसा चैनलाइज हो इन बैंक्स में, मार्केट शेयर गेन्स हो, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी हो सकती है। लेकिन इस समय इस रनिंग करेक्शन में इस तरह की क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। और अमित जी, आपके तो दोनों स्टॉक गजब की बाइंग के लेवल्स हैं, आप घबराएं ना, होल्ड करें। राजेश स्पेसिफिकली कह रहे हैं, और बिंदु में भी 750 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और आपने तो मेरे ख्याल से 440 के आसपास खरीदा है। होल्ड करें सर, अच्छे लेवल्स पे एंट्री पाई है आपने, और अभी ये मोमेंटम शायद लाइकली की और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी रीच आउट करिए हमको, आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और एक और क्वेरी स्क्वीज इन करने का समय है मेरे पास। तो हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग फाइनली, और रोहित सेठी साहब वहां से जुड़ते हुए। रोहित जी हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर मैंने जेके टायर लिए थे 182 शेयर्स एट द रेट 67। हाँ, ये जब लिए लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग का मन कैसा था सर? हाँ सर, लॉन्ग टर्म का तो था, लेकिन ये सर मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। नहीं ठीक है, अभी तो किसको समझ में नहीं आ रहा सर। अगर ये कोविड के इम्पैक्ट से पहले की स्टोरी होती तो मैं कहता अच्छे लेवल्स पे आपकी बाइंग हुई है, पर ये कोविड के बाद तो सारा हिसाब किताब ही बिगड़ गया है सर। उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ स्टॉक में भी आया था। तो राजेश सर, एक्चुअली अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, खरीदारी तो सही लेवल्स पे हुई थी, पर वो उसके बाद जब वो एक बार डायरेक्टर साहब साल भर का चार्ट दिखाएंगे क्या? तो इनकी बाइंग जो हुई थी मेरे ख्याल से ठीक थी, लोज के आसपास हुई, पर बाइंग के बाद एकदम से कोविड का इंपैक्ट और वो स्टॉक एकदम से पिटता हुआ नजर आया था, तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया राजेश सर। अब क्या करना है? ये देखिए जो शार्प सेल ऑफ आ रहा है ना मार्च के सेकंड हाफ से,
वो आपकी स्क्रीन पर है, और उसके बाद एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है, पर अब बाइंग बहुत दूर है। क्या करना है सर? आशीष कितने कौन से लेवल पे बाइंग की थी उन्होंने? 67 की बाइंग, 180 शेयर्स। आशीष बहुत पुराना बाइंग है उनका, यानी कोविड के ही पहले वाला बाइंग है, हाँ, करेक्ट हाँ, मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना? हाँ, तो उन्होंने तो बहुत पेन भी देखा है, 30 रुपए का भाव भी देखा है, और उसके बाद 55, 54, 55 तक का पुल बैक देखा है। आई थिंक सर यहाँ पे आपने जितनी क्वांटिटी ली है, ओवरऑल देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे चार्ट पे नहीं यहाँ पे दिखाई देती। प्रोबेबली 60, 65 तक की यहाँ पे जगह बनती है, लेकिन चूंकि आपने 30 का भाव भी देखा है और अभी आप थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा एग्जिट भी कहाँ मिले, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है आशीष प्रोबेबली कि आप एक फर्स्ट एक्स्ट्रिक स्टॉप लॉस अपना लगाइए 47 पे। 47 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो पोजीशन क्लोज करें, या उसके बाद अगर पुल बैक में आपको 60, 65 मिले तो आप एग्जिट करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें, यानी आपकी जो क्वांटिटी है उसमें से फॉर एग्जांपल 30% यहाँ पे एक बार के लिए बेचे, थोड़ा और ऊपर जाता है तो 30% बेचे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो। कभी कभी पोजीशन अगेंस्ट चला जाता है, बाजार भी सामने नेगेटिव दिख रहा है, तो अब हम लोग होल्ड करके रखते हैं कि नहीं मुझे ये भाव मिलना ही चाहिए, तो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बेटर होता है, क्योंकि उसमें आपकी लिक्विडिटी भी फ्री हो जाती है, और जब कभी करेक्शन आता है तो फिर से आप जेके टायर्स को नीचे में ले सकते हो। तो थोड़ी ये टेक्निक्स है, स्ट्रेटेजीज है जो बाजार में रख के आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है काउंटर वीक है ये भैया, काउंटर खराब है, सेक्टर खराब है, लेकिन अगर सब पिटेगा तो ये भी तो पिटेगा। ठीक बात। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए रोहित जी, और अब तो आप हरिद्वार से हैं, वहाँ के सेक्रेड घाट्स पे जाके उम्मीद करता हूँ आप दुआ मांगेंगे सर देश दुनिया के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका जुड़ने के लिए, राजेश जी आपका जुड़ने के लिए, बेहतरीन तरह से सबके रिप्लाईज देने के लिए। कल फिर राजेश जी जुड़ेंगे हमारे साथ, और ये जो सिलसिला है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने का 12:30 बजे फिर कंटिन्यू करेंगे हम उनके साथ। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र और बहुत एक्शन पैक्ड शो आने वाला है, बहुत कुछ होना है आपके लिए, तो ग्लूड रहें अपने टीवी स्क्रीन से।